हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 3 और हमारा चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक और ये हमारा क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस है। ओके, एंड दिस इज़ अ पार्ट 4 वीडियो। हमने पार्ट 3 तक मतलब कवर कर लिया है, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, उसके आगे हम लोग आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। बाकी जो लोग भी मेरे इस चैनल पर न्यू हैं वो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली हमने टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आई थिंक पढ़ लिया था। रेयॉन के बारे में हो गया था, राइट। कहाँ तक पढ़े थे, कहाँ तक हाँ, हम लोग यहाँ तक पेट्रोकेमिकल्स तक पढ़ लिए थे, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 3.3 और टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इमेजिन डैट इट्स अ रेनी डे। अब आप लोग को एक मतलब इमेजिन करना है कि आज क्या है, रेनी डे है ना। ऐसे मतलब आज बारिश का मौसम है ना, रेनी डे है मतलब। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। अब आप लोग किस टाइप का अम्ब्रेला यूज़ करोगे और क्यों, राइट। तो उसके बाद देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। अब जो सिंथेटिक फाइबर्स है ना, ठीक है, तो वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जो कि क्या बनाते हैं, एक पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बनाते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडीली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। अब ऐसे जो फैब्रिक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत ही ड्राई अप मतलब बहुत जल्दी सूख जाएंगे, ड्राई अप क्विकली, ठीक है, और फिर ड्यूरेबल भी रहेंगे और फिर लेस एक्सपेंसिव भी रहेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे रेडीली अवेलेबल और बहुत ही जल्दी मतलब अवेलेबल रहते हैं, ईजी टू मेंटेन, इनको मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न ऑफ योर सेल्फ। अब शायद एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक्टिविटी 3.2, हम लोग इसको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों क्या बोल रहा है, टेक 2 क्लोथ, आपको 2 क्लोथ का पीसेस लेना है ऑफ द सेम साइज होनी चाहिए, रफली हाफ मीटर स्क्वायर इच, मतलब मीटर स्क्वायर मतलब हाफ मीटर स्क्वायर होना चाहिए, राइट। इच वन ऑफ दिस शुड बी फॉर्म नेचुरल फाइबर। अब मतलब जो है ना, मतलब ईच जो है तो वो नेचुरल फाइबर का होना चाहिए। द अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर, और जो अदर, ठीक है, जो अदर पीस है वो क्या होना चाहिए, सिंथेटिक फाइबर का होना चाहिए। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सिलेक्टिंग दिस पीसेस। आप लोग अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि बहुत कोई फैब्रिक की पहचान नहीं होती है कि ये सिंथेटिक है, नेचुरल है, फिर क्या है, तो आप लोग अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। सोक द पीसेस इन डिफरेंट मग्स। अब आप लोग इसको डिफरेंट मग्स में रख दीजिए, ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब जैसे हम लोग दोनों मग में रख रहे हैं ना, तो दोनों मग में क्या होना चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए, ठीक है। और उसमें हम लोग पीस को रख देंगे। टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर। उसके बाद आप लोग पीस को मतलब कंटेनर से बाहर निकाल लीजिए जिसमें हम लोग वाटर को रखे थे। आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद, एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर फ्यू मिनट्स। उसके बाद आप लोग धूप में उसको रख दीजिए, मतलब 5 मिनट बाद उसको आप लोग धूप में रख दीजिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग ईच कंटेनर। अब आप लोग कंपेयर कीजिए वॉल्यूम ऑफ वाटर का ईच कंटेनर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर्स। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि क्या जो सिंथेटिक फाइबर है वो ज़्यादा सोक करेगा, मतलब लेस सोक करेगा, मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर, मतलब वो ज़्यादा मतलब देखिए ज़्यादा सोक करेगा या फिर कम सोक करेगा, ठीक है, नेचुरल फाइबर से वाटर को। डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई। तो क्या वो लोग जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या मतलब कम या ज़्यादा टाइम लगाएंगे मतलब सूखने में, ड्राई होने में, ठीक है। तो ये आप लोग को बताना है। ओके, व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। आखिर ये एक्टिविटी क्या बताता है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, ठीक है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक्स कंपेयर्ड टू द नेचुरल फाइबर। अब आप लोग अपने पेरेंट्स से मतलब फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है, राइट, कॉस्ट कितना होता है, मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक फाइबर्स, ठीक है, कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, कंपेयर करके नेचुरल फाइबर्स से आप लोग को ये पेरेंट्स से फाइंड आउट कराना है। ओके, सो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप लोग ये एक्टिविटी करके ज़रूर देखना, ठीक है।
तब आप लोग को बेसिकली अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है 3.4 प्लास्टिक्स। तो हम लोग आज प्लास्टिक्स के बारे में भी कवर कर लेंगे। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरीडे। आप लोग एकदम मतलब फैमिलियर होंगे, यू नो प्लास्टिक तो सबके घरों में होता है, यूज़ होता है, ठीक है, तो एवरीडे यूज़ होता है, सबने देखा होगा, राइट। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। कुछ आप लोग आइटम्स को लिस्ट बनाओ जो जिसका यूजेस होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 3.6 में दिया हुआ है लीनियर, ए में है लीनियर, ओके, एंड बी में दिया है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, ठीक है। ए में क्या दिया हुआ है, ये ए ऊपर वाला है ना, हाँ ये है लीनियर, और नीचे में हमारा क्रॉस वाला, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पोलीमर। अब जो प्लास्टिक है तो वो भी क्या है, एक मतलब पोलीमर ही कहा जाएगा, राइट। लाइक द सिंथेटिक फाइबर, जैसे सिंथेटिक फाइबर है वैसे ही प्लास्टिक भी किसका टाइप है, मतलब पोलीमर ही है, ओके। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। अब जितने भी मतलब प्लास्टिक्स है, ठीक है, तो उनका जो अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स है तो वो सेम टाइप्स के नहीं होते हैं। इन सम इट इज़ लीनियर। अब कुछ प्लास्टिक्स में क्या होगा कि उसका जो अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स है वो लीनियर होगा, वेयर एज इन अदर्स इट इज़ क्रॉस्ड लिंक। और उसके बाद अगर कोई और प्लास्टिक होगा तो उसमें क्या होगा, क्रॉस लिंक्ड होगा। जैसे कि फिगर हमने 3.6 में देखा, ए में हमारा दिया हुआ है लीनियर एंड बी में हमारा दिया हुआ है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये मतलब सारे प्लास्टिक्स में सेम नहीं होते हैं, सब में अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन सी। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं तो उसका कोई भी शेप हो सकता है, कोई भी साइज़ हो सकता है, राइट। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता मतलब कैसे है। द फैक्ट इज़ डैट प्लास्टिक इज़ ईजली मोल्डेबल, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। अब जो प्लास्टिक है वो मतलब मॉडेबल है और ये किसी भी शेप में फॉर्म हो सकता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। अब जो प्लास्टिक है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकल्ड भी कर सकते हैं, रीयूज्ड भी कर सकते हैं, कलर तो होता ही है, मेल्ट भी कर सकते हैं, मेल्टेड ऑफकोर्स होता है, रोल्ड भी हो सकता है इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स, और फिर हम लोग वायर्स में भी बना सकते हैं। दैट इज़ वाई इट्स फाइंड सच एज वैरायटी ऑफ यूजेस। इसीलिए जो प्लास्टिक है उसका हम लोग बहुत से कामों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स। अब देखिए यहाँ पे जो ये खिलौने हैं, टॉय है, वो भी प्लास्टिक से बना है। जो यहाँ पे बकेट है वो भी प्लास्टिक से बना है। जो यहाँ पे चेयर है, ठीक है, और ये क्या है, ग्लास है, मतलब जो भी हो, तो सब क्या है, सब प्लास्टिक से बना है, ओके। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है पॉलीथीन, तो इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ऑफकोर्स पार्ट 5 में, ओके। पॉलीथीन, अब हम लोग यहाँ पे पॉलीथीन के बारे में जानेंगे। पोली प्लस इथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक। अब जो पॉलीथीन है वो एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक का। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। अब जो भी पॉलीथीन बैग्स होते हैं, जैसे कि हम लोग सब्जी वगैरह लेने जाते हैं या फिर मतलब किसी भी दुकान में जाते हैं, ठीक है, तो हमें पॉलीथीन बैग्स मिलते हैं, राइट। तो वो क्या चीज़ से बना हुआ है, वो पॉलीथीन से ही बना हुआ है, ओके। और जो पॉलीथीन है वो एक एग्जाम्पल है क्या चीज़ का, प्लास्टिक का, ओके। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 5 में, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ पार्ट 4, हाँ ये पार्ट 4 है। हम लोग पार्ट 5 में पढ़ेंगे बिकॉज थोड़ा वीडियो तो लंबी हो ही जाती है। बाकी चैप्टर भी बस थोड़ा सा ही बचा है। आई होप कि पार्ट 5 या फिर 6 में मतलब पार्ट 6 में आई थिंक कि आप लोग का ये भी चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट हमने सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं क्लास 6 NCERT साइंस के। सो वो वीडियो आप लोग जाके ज़रूर देखें। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो ऑफकोर्स लाइक कर सकते हैं, उसमें मतलब कुछ भी नहीं लगता, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।